वेलकम फ्रेंड्स। वेरियस कंपटीशन में आने वाले रीजनिंग के क्वेश्चंस में आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उसमें पहला क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो इसमें देखिए क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है। 3 सर्कल दिए हैं 1 2 3। ओके, पहले सर्कल में जो आउटर में जो नंबर दिए हैं 64, 27, 125 और 8, ये नंबर्स आपको बाहर दिए हैं। ठीक है, ऐसे सेकंड में कितने दिए हैं 216, 64, 27 और 1, और तीसरे में दिए हैं 343, 125, 1000 और 8। और अब देखिए क्या है, हमें पैटर्न पकड़ना है कि इनमें कौन सा पैटर्न काम कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हमें तुरंत दिखेगा कि यार जो बाहर नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर जो है परफेक्ट क्यूब है, मतलब किसी संख्या का घन है। देखो जैसे 64 लिखा है ना, ये 4 का क्यूब है, मतलब 4 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। ऐसे ही जो 27 वो 3 का क्यूब है, 3 × 3 × 3, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। ऐसे ही 125 5 का क्यूब है, और जो 8 लिखा है ये 2 का क्यूब है ना। तो ये तो हमें देखा। अब इन नंबर्स में हम क्या करें जिससे कि 120 आ जाए। ठीक है, तो करके देखते हैं। मेरे ख्याल से इनको इंटू करेंगे। देखिएगा 4 × 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 × 5 कितना हो जाएगा 60, और 60 × 2 कितना हो जाएगा 120। बिल्कुल सही है। तो ये पैटर्न इस वाले में तो काम कर रहा है। क्या यही पैटर्न हमारे नेक्स्ट वाले में भी काम करेगा? तो करके देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वाले में काम करता है कि नहीं। देखिए क्या है इसमें, नेक्स्ट वाले में हमें जो आउटर में जो नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर हमें दिए हुए हैं 216। तो 216 हम देखेंगे कि किसका क्यूब होता है। ये होता है 6 का क्यूब, मतलब 6 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। ओके, ऐसे 64 किसका होता है 4 का होता है। ओके, ऐसे 27 किसका होता है 3 का होता है, और 1 किसका होता है 1 का होता है। तो जैसा कि हमने पिछले वाले इस वाले पार्ट में किया था, इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं मिडिल वाला नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करिए, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करिए 6 आएगा, 6 को 4 से करिए कितना आएगा 24, और 24 को 3 से करिए 72, मतलब 72 आएगा। बिल्कुल सही, यही पैटर्न हमारा सेकंड में भी काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि सेम पैटर्न को तीसरे सर्कल में लेते हुए हमें भी आंसर निकालना होगा। ओके, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो बाहर के नंबर लिखे हुए हैं किसके क्यूब है। 373 किसका क्यूब होता है, सॉरी 343 किसका क्यूब होता है 7 का होता है। ओके, 125 किसका क्यूब होता है 5 का। ठीक है, नेक्स्ट है 1000, तो 1000 किसका हो जाएगा 10 का हो जाएगा। ओके, और 8 किसका होता है 2 का होता है। तो इन सब नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आएगा। करिए, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करिए 35 हो गया, 35 को 10 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 350, और 350 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 350 × 2, मतलब 350 का दुगुना, मतलब 700 आंसर आएगा। ओके, लेकिन 700 ना ही तो 1 है, ना ही 2 है, और ना ही 3 है। नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन डी है 4 है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमें 3 सर्कल दिए हैं 1 2 3, कुछ नंबर बाहर लिखे हुए हैं। 125 लिखा है, 27 लिखा है, 64 लिखा है, 8 लिखा है। फिर हम इन नंबर्स को देखें तो ये फिर दोबारा से कंप्लीट क्यूब है, मतलब ये घन है। 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, 3 को करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई तो 27 आएगा। ऐसे ही हम 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 8 आएगा, है ना। तो बाहर जो हमें नंबर दिखे हुए थे वो 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 2 का क्यूब हो गए। ठीक है, तो इन नंबर से हमें कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिलेगा। 5 3 4 2, इनको हम क्या करें जिससे कि हमें मिडिल का 14 मिल जाए, 14 मिल जाए। ठीक है, तो करके देखते हैं। यहाँ पर हम लोग इनको ऐड करके देखते हैं सबसे पहले होता है कि नहीं होता। देखिए 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, और 12 और 2 कितना हो गया 14। बिल्कुल सही हो गया, राइट का हमारा जो मिडिल का नंबर था वो यहाँ पे आ रहा है। क्या यही पैटर्न हमारा सेकंड वाले सर्कल में भी लगेगा? करके देखते हैं। 27 3 का क्यूब है, ओके, और 64 जो है वो 4 का क्यूब है, क्योंकि 4 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। ऐसे ही 216 जो है वो 6 का क्यूब है, ओके, और जो 1 है वो 1 का क्यूब है। तो क्या यही पैटर्न यहाँ पर भी काम कर रहा है? इन नंबर्स को ऐड करने पे 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए 1 3 ऐड करिए कितना हो जाएगा 4, 4 और 4 ऐड करिए कितना हो जाएगा 8, 8 में 6 ऐड करिए कितना हो जाएगा 14। ओके, इसका मतलब मिडिल का नंबर हमारा आ गया 14। बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसका मतलब यह है इसी पैटर्न को लेते हुए हमें तीसरे वाले सर्कल से आंसर मिलेगा। देखिएगा 343, 343 किसका क्यूब हम देखेंगे 343 हमें 7 का क्यूब मिलेगा। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आता है। ऐसे ही 125 जो है वो 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 मिलेगा। ऐसी जो 8 है वो 2 का क्यूब है
है ना। तो जो आउटर के नंबर हमें मिले हैं कौन कौन से, 2, 7, 5, 10, इन सबको हम जोड़ के देखते हैं, हमारा आंसर यहीं से मिलने वाला है। देखिएगा 2 में 7 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, और 14 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा आंसर 24। तो 24 हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24। अब बढ़ते हैं तीसरे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर को। इसमें क्या है, फाइंड द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर इसमें फाइंड करना है। ओके, देखिएगा मिसिंग नंबर फाइंड करना है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती है देखिएगा। जो हमें सर्कल दिया हुआ है, सर्कल के बाहर हमें 4 दिया है, 16 दिया है, 9 दिया है, 1 दिया है। ऐसे ही यहाँ 25 दिया है, 16 दिया है, 64 दिया है, 36 दिया है, 256 दिया है, 144 दिया है, 289 दिया है, 49 दिया है। तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, तो हम ध्यान देंगे कि जो आउटर साइड में जो लिखे हुए हैं ये कंप्लीट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्याएँ हैं। जैसे 16 है ये 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है, 1 है वो 1 का स्क्वायर होता है, और जो 4 है वो 2 का स्क्वायर होता है। तो ये हमने कुल मिला के स्क्वायर रूट निकाल दिया, मतलब वर्गमूल निकाल दिए। तो अब ये 2, 4, 3, 1, इन सब कुछ ऐसा करेंगे जिससे 10 आ जाए, है ना। जोड़ के देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है, देखिएगा 4 + 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो ये पैटर्न तो हमारा फिलहाल पहले वाले में काम कर रहा है। अब चेक करते हैं इसको दूसरे सर्कल के लिए। देखिएगा 25 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 हो जाएगा। ओके, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 36 का निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, और 64 का निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं कि क्या इन सबको ऐड करने पर 23 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसा कि लास्ट सर्कल में हुआ था। तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 13, 13 + 4 कितना हो जाएगा 17, और 17 में अगर हम 6 ऐड करेंगे, 17 में 6 ऐड करेंगे तो 23 आएगा। बिल्कुल सही है। तो यही पैटर्न हमारा थर्ड वाले में लगा के हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं 256 किसका स्क्वायर होता है, अभी 16 का स्क्वायर होता है ना। ऐसे ही 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही 289 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो इन सबको ऐड करके हम देखेंगे तो हमें मिडिल वाला नंबर मिल जाएगा, मिसिंग नंबर। ओके, तो 16 में हम जोड़ते हैं 12 तो कितना हो जाएगा 28, 28 में जोड़ते हैं 17 तो कितना हो जाएगा 45, 45 में जोड़ते हैं 7 तो 45 में जोड़ेंगे 7 तो कितना आंसर आएगा 52, मतलब 52 हमारा आंसर आएगा। आउटर जो स्क्वायर रूट निकाले हैं उनको जोड़ने पर 52, तो 52 हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तीनों क्वेश्चन में आपने देखा स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जो थे उसमें जो आउटर नंबर लिखे थे वो क्यूब रूट थे, है ना। और तीसरे वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि वो स्क्वायर रूट थे। तो आपको अगर कंपटीशन को निकालना है तो सबसे पहले आपको नंबर्स की पहचान होनी चाहिए। जैसे ही आपके सामने कुछ नंबर रखे जाएंगे तो आप में क्षमता होनी चाहिए पहचान सके कि क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, या किस तरह के क्वेश्चन है। तो उससे हमारा आधा काम तो वैसे ही आसान हो जाता है। फिर उन नंबर्स को हमें कुछ ऐसे पैटर्न में ढालना पड़ता है जिसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर आ जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।